सोशल मीडिया पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर तेजी से वायरल हो रही है। इस बीच लोग दाऊद को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जहर की वजह से दाऊद की हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन पाकिस्तान के कराची में लंबे समय से शरण लिए हुए दाऊद भारत सरकार के लिए मोस्ट वांटेड कैसे बना और उसके अंडरवर्ल्ड डॉन बनने के पीछे क्या है कहानी, बताते हैं आपको। दाऊद इब्राहिम का जन्म दिसंबर 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। दाऊद के पिता मुंबई पुलिस के एक ईमानदार सिपाही थे जो मुंबई के डोंगरी इलाके में परिवार के साथ रहते थे। दाऊद के पिता चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर एक आम हिंदुस्तानी बने, लेकिन दाऊद के इरादे शुरू से ही कुछ और थे। स्कूल में पढ़ाई के दौरान बुरी संगत में पड़े दाऊद ने चोरी, डकैती और तस्करी शुरू कर दी। इससे परेशान होकर घर वालों ने उसकी शादी बीना जरीना नाम की एक लड़की से कर दी, लेकिन वो जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता रहा। शुरुआत में दाऊद ने डोंगरी में लड़कों का अपना गिरोह बनाया जो छोटे मोटे तस्करी और हिंसा में हिस्सा लेते थे। 19 साल की उम्र में दाऊद अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान गैंग के संपर्क में आ गया और उसमें शामिल हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद ही दाऊद की हाजी मस्तान से दुश्मनी हो गई, जिससे दाऊद अपने कुछ साथियों के साथ हाजी मस्तान गैंग से अलग हो गया। पठान गैंग और हाजी गैंग से टक्कर लेने के बाद दाऊद और शक्तिशाली हो गया। मुंबई में लोग दाऊद से खौफ खाने लगे। पठान गैंग से जुड़े ज्यादातर लोग अफगानिस्तान के प्रवासी थे। पठान गैंग ने दाऊद के भाई का कत्ल कर दिया। दाऊद इससे झल्ला उठा और पठान गैंग से बदला लेने की ठान ली। इसके परिणाम स्वरूप शहर में भयानक खूनी गैंगवार शुरू हुआ। दाऊद ने हाजी गैंग के सभी सदस्यों को मार दिया, जिसके बाद हाजी राजनीति से जुड़ गया और दाऊद अंडरवर्ल्ड अपराधी बन गया। 1980 के दशक में दाऊद ने संगठित आपराधिक संस्था बनाई, जिसे मीडिया ने डी कंपनी नाम दिया। डी कंपनी दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत बिजनेस संस्था मानी गई है, जिसके जरिए जबरन उगाही, सुपारी किलर, हथियार तस्करी, ड्रग तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई। दोनों मिलकर भारत के बाहर भी काम करने लगे। मुंबई और दुबई के बीच इनके गुनाहों की तूती बोलने लगी। लेकिन अचानक 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल बम धमाके किए गए, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को दोषी पाया गया। इस आतंकी घटना में 13 बम धमाके हुए, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान गई और 800 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दाऊद इस घटना के बाद से भारत सरकार के लिए मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। दाऊद पर शिकंजा कसते हुए 2003 में भारत सरकार ने अमेरिका की मदद से दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करा दिया। दाऊद को पकड़ने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार प्रयास करती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की कराची में शरण लेने की वजह से दाऊद पकड़ में नहीं आया है। अब भारत के खौफ से दाऊद कुएं के मेंढक की तरह सिर्फ कराची में ही जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर है। दूसरी ओर इससे पाकिस्तान की भी पोल खुलती है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार दाऊद के कराची में नहीं होने की दुहाई देता है, लेकिन आए दिन उसके झूठ का पर्दाफाश होता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद लाइव।